हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय रिव्यू चैनल। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं, अगर नहीं तो थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। Clearly you wanted to hear about the recent series I've watched on Hotstar, that's The Secret of the Shieldars। ये Secret of the Shieldars है क्या? Is it really worth watching? And इसके कलाकार कैसे हैं? सीरीज़ है, कितनी लंबी सीरीज़ है, डू यू वांट इन्वेस्ट योर टाइम ऑन इट, इस बारे में मैं चर्चा करूँगा। अगर आपने ट्रेलर देखा है या पोस्टर भी देखा है, गेट द वाइब की ये काइंड ऑफ अ इंडियाना जोन्स और नेशनल ट्रेजर। इनफैक्ट कुछ सालों पहले एक मूवी आई थी अनचार्टेड, या जो हमारे स्पाइडरमैन हैं रिसेंट, उन्होंने इस पर प्ले किया था वन ऑफ द कैरेक्टर्स। इस तरीके की जो ट्रेजर हंट मूवीज़ होती हैं या सीरीज़ होती हैं, डेफिनेटली इट्स थ्रिलर। नाउ इंडिया में ख़ास तौर से इस तरह की मूवीज़ काफ़ी कम देखी हैं, और जितनी भी बनी हैं वो इतनी नहीं चल पाई। इफ़ यू रिमेंबर विवेक ओबराय और सनी देओल की एक मूवी थी नक्श, उसका कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा था। इनफैक्ट दैट्स अ रीमेक ऑफ अनदर मूवी, ड्वेन जॉनसन थे उस हॉलीवुड मूवी में, बट आई एम नॉट गोइंग देयर। बेसिकली इस तरह की मूवी डज इन्वोक क्यूरोसिटी कि हाँ, हम जानना चाहते हैं हिस्ट्री के बारे में, हम जानना चाहते हैं हिस्ट्री रिलेटेड ट्रेजर हंट्स के बारे में। ये जो क्लूज, पजल्स, इन सब की जो फाइंडिंग की एक जर्नी होती है, वो थ्रिलिंग राइड लगती है। वी वांट टू रिलेट अस विद द कैरेक्टर्स जो हम वो मूवी या सीरीज़ में देखते हैं। जैसे नेशनल ट्रेजर में हुआ था, टूम रेडर जो एक फेमस वीडियो गेम है उसमें भी हुआ था, इंडियाना जोन्स, लाइक आई सेड, अनचार्टेड, इस तरह की काफ़ी मूवीज़ या सीरीज़ में इस तरह से हुआ था। जैसे मैंने कहा, इंडिया में ऐसा हमने खास देखा नहीं, बट अगर आपको इंटरेस्ट है इस तरह के कॉन्सेप्ट जो इंडिया से रिलेटेड हो, तो प्लीज़ स्टे विद मी टू द वीडियो। मैं आखिर में कुछ रिकमेंडेशंस दूंगा, वो आपको शायद अच्छा लगे। सो अभी बात करते हैं द सीक्रेट ऑफ शिलदार्स की। ये एक बहुत ही शॉर्ट, वेरी क्विकली पैक्ड वेब सीरीज़ है हॉटस्टार पे। नाउ वाई सेड शॉर्ट एंड पैक्ड इवन इफ इट्स अ सीरीज़, बिकॉज हाँ, इस सीरीज़ के करीब 6 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड रफली 30 मिनट्स का है। इस सीरीज़ के प्राइमरी रोल में या मुख्य कलाकार के रूप में हैं राजीव खंडेलवाल, वो इस सीरीज़ के हीरो हैं। इनके अलावा साई तमहंकर, ये अगर आपको पता होगा तो काफ़ी पॉपुलर मराठी एक्ट्रेसेस हैं। इनको रेगुलर हिंदी वेब सीरीज़ या मूवीज़ में भी हमने देखा है। आई मीन शी इज़ अ कॉमन फेस एंड नेम टू बी नोन फॉर। गौरव अमलानी यहाँ पे एक और फिल्म एक कैरेक्टर प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। आशीष विद्यार्थी का काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इसमें। अब प्राइमरीली प्रोटैगनिस्ट अगर मैं बोलूँ इस सीरीज़ के हीरो, वो है राजीव खंडेलवाल। स्टोरी क्या है इन अ नॉन स्पॉइलर वे अगर मैं बात करूँ तो छत्रपति शिवाजी महाराज के रिलेटेड कुछ एक ट्रेजर हंट है, ऐसा कहा जाता है, और कुछ हिस्ट्री के फैक्ट्स हैं। इनके ट्रेजर था छत्रपति शिवाजी महाराज के किंगडम से रिलेटेड। और वो ट्रेजर क्या है वो मैं नहीं बताऊंगा, बट ट्रेजर है। अब ट्रेजर से जो आपके माइंड में आता है डेफिनेटली वो तो है ही, बट इसके बियॉन्ड भी बहुत सारा एक ट्रेजर है, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज़ रिलेटेड टू हिस्ट्री। इसमें काफ़ी हमारे थोड़े बहुत इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन हिस्ट्री, ये सब फैक्ट्स आ रहे हैं धीरे धीरे इस वेब सीरीज़ के। वो क्या होंगे मैं वो नहीं बताऊंगा, बट मैं इन अ नटशेल एक जर्नी की तरह बता रहा हूँ कि उससे रिलेटेड है। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज में कुछ एक आध खजानों की बात हुई थी, उस खजाने की बात हो रही है, उस खजाने की हंट है ना। ऑब्वियसली अब जो हमारे हीरो हैं राजीव खंडेलवाल, अगर वो इसकी हंट में निकले हैं और ट्रेजर को अगर एक सीक्रेट तरीके से छुपाया गया है, कुछ पजल्स और क्लूज़ के माध्यम से ही आप उस ट्रेजर या ख़जाने तक पहुंच सकते हो। सो ऑब्वियसली इस जर्नी में कुछ रुकावटें भी आएंगी, कुछ विलेंस भी होंगे, कुछ और लोग होंगे जो इस खजाने को हासिल करना चाहते हैं। सो उनके बीच में ये टसल, कभी इट्स लाइक अ कैट एंड माउस चेस, कभी राजीव खंडेलवाल और उनकी टीम कभी आगे निकलती है, कभी वो जो विलेंस हैं वो आगे निकलते हैं। दैट्स प्राइमरीली द एंटायर स्टोरी। ये जो जर्नी है ये आप महसूस कीजिए। अगर आपको जानना है कि ये सीरीज़ किस पे बेस्ड है, क्या वाकई में ये सत्य घटनाओं पे आधारित है, क्या वाकई में छत्रपति शिवाजी महाराज के वहाँ कोई खजाना था या है, अब वुड रिकमेंड की वेब सीरीज शो है कि जिन्होंने बनाई है दैट्स आदित्य सरपोतदार, और इन्होंने जिस एक मराठी हिस्टोरिकल नॉवल है, फिक्शनल नॉवल है,
उस फिक्शनल नावल पे बेस करके बनाई है। वो नावल किन्होंने लिखी है? नावल लिखा गया है प्रकाश सूर्यकांत कोयाडे ने। ये हिस्टोरिकल फिक्शनल नावल को लिखा गया था। उस नावल का नाम है प्रतिपस चंद्र। प्रतिपस चंद्र के नाम से अगर आप सर्च करना चाहें और वो नावल अगर आप पढ़ना चाहें, मराठी नावल है, तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। एंड फील फ्री टू राइट डाउन इन योर कमेंट्स ऑफ योर एक्सपीरियंस अबाउट दैट नावल। इसका एक काइंड ऑफ एक हॉलीवुड फ्रेंचाइजी टाइप का एक लुक दिया है, जैसे इंडियाना जोन्स और अनचार्टेड या टूम रेडर, नेशनल ट्रेजर के बारे में बात करी हुई। अब मैं बात करता हूँ स्टोरी से हटके इसके कलाकार के परफॉर्मेंस की। क्लियरली जो पिवोटल रोल का जिनका मैं नाम लिया, ताए, राजीव, आशीष जी, ये डेफिनेटली स्टैंड आउट करते हैं। बाकी जिन्होंने भी काम किया है, यू माइट फॉरगेट देम, शायद याद भी नहीं होगा। थोड़ा सा यहाँ पे मैं परफॉर्मेंस एक्टिंग ठीक है। आई मीन राजीव खंडेलवाल हमेशा एक अच्छी एक्टर, ये तीनों ही अच्छे एक्टर हैं और तीनों ने जिस भी सिचुएशन में डाल दो, चाहे मूवी अच्छी हो बेकार हो, कंटेंट अच्छा हो बेकार हो, ये तीन डेफिनेटली स्टैंड आउट करते हैं अपनी अपनी रेस्पेक्टिवली जगहों पे। हमने पास्ट में भी देखा है, डेफिनेटली इस बार भी ये तीन काफ़ी अच्छा काम करते हैं। तो इनको देखने के लिए जब डेफिनेटली आप ये सीरीज़ इन्जॉय करोगे, जब भी आप इन सीरीज़ में ये तीन कलाकार आते हैं, तो यू फील दैट कनेक्शन विद द जर्नी। लेकिन बहुत ही एक मैं बोलूँगा प्लॉट होल्स या लूप होल्स हैं इस पूरी कहानी में। फास्ट पेस्ड है, एक्शन है, लेकिन स्टोरी राइटिंग कुछ खास नहीं लगी मुझे कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। कॉन्सेप्ट जैसे मैंने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज के ट्रेजर से रिलेटेड कुछ पजल हंटिंग और ट्रेजर हंटिंग टाइप की एक कहानी है, बट ना तो कोई खास विजुअल इफेक्ट्स हैं, ना तो वो ट्रेजर हंटिंग वाला पार्ट ठीक है, लेकिन बहुत ही लूज और स्केची सा, मुझे गिमिकिश सा लगा मुझे। डेफिनेटली ये एकदम बच्चों के लिए नहीं है। आई मीन बच्चे शायद एंजॉय करें इसको। द टारगेट ऑडियंस ऑफ दिस वेब सीरीज इज मोर लाइक अ यंग एडल्ट्स, नॉट रियली किड्स। सो अमर चित्र कथा की तरह नहीं है ये, ऑल्दो वैसी वाइब देती है कभी कभी, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि प्लॉट होल्स और लूप होल्स की वजह से काफ़ी गिमिकी सा बन जाता है ओवरऑल। आई वुड स्टिल गिव इट अ काइंड ऑफ अ थम्स अप इन अ रिकमेंडेशन वे, बिकॉज ये तीन कलाकार जिनके नाम लिए, उन्होंने अच्छी एक्टिंग करी है। स्टोरी का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा है, बिकॉज ऐसे कॉन्सेप्ट डेफिनेटली प्रमोट किए जाने चाहिए। आई मीन हमारे हिस्ट्री के रिगार्डिंग या कल्चर के रिगार्डिंग कुछ अगर किसी ने कुछ भी बनाया है वो प्रमोट होना चाहिए। येस वी एन्जॉय नेशनल ट्रेजर, येस वी हैव एन्जॉयड अनचार्टेड मे बी, और बहुत सारे ऐसे मूवीज़ हैं। जुमानजी हमें अच्छा लगा था, सो बट व्हाई नॉट विद इंडिया, या तो उस हिसाब से मैं बोलूँगा वन टाइम वॉच के हिसाब से आई विल स्टिल पुश इट, ओनली बिकॉज इट टॉक्स अबाउट द ट्रू इंडियन हिस्ट्री एंड द ट्रू इंडियन कल्चर। फिक्शनल है येस, बट स्टिल आई वुड गिव इट। नाउ अगर मैं बात करूँ कि वुड आई रिकमेंड इट, जैसे मैंने कहा आई वुड डू रिकमेंड इट, बट लाइक अ वन टाइम वॉच। इसके रिगार्डिंग अगर मैं कोई और रिकमेंडेशन देना चाहूँ इस कॉन्सेप्ट पे, सो स्टे विथ मी नाउ। द विंची कोड एक बहुत ही डैन ब्राउन की अमेजिंग नावल है, और डैन ब्राउन की बाकी भी इस तरह के और भी नावल्स हैं, वो भी आप पढ़ सकते हो। द विंची कोड प्राइमरीली टॉम हैंक्स की मूवी थी, वो अब देखिए वो इसी तरह है। यस डेफिनेटली नेशनल ट्रेजर, टूम रेडर, इंडियाना जोन्स तो हैं ही, आप ये सभी मूवीज़ देख सकते हो। पुरानी है बट स्टिल यू विल एंजॉय इट। द विंची कोड प्राइमरीली आपको अच्छी लगेगी। ये काइंड ऑफ वैसी वाइब पर्सनली मुझे दे रही थी, वो वाइब। ये हो गई हमारी इंग्लिश कंटेंट के बारे में बात। अगर मैं इसी कंटेंट से हिंदी का कोई वेब सीरीज़ या मूवीज़ की बात करूँ तो अनफॉर्चुनेटली ऐसे बहुत कम है। जो मैंने बताया नक्श वगैरह ये फ्लॉप हुई थी, तो आई डोंट नो यू विल लाइक दैट रिकमेंडेशन, बट मैं ज़रूर बोलूँगा डिस्कवरी चैनल पे या हिस्ट्री चैनल पे ऐसे कुछ वेब सीरीज़, डॉक्यू वेब सीरीज़ बोल सकता हूँ मैं, डॉक्यू सीरीज़ हैं, वो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको यूट्यूब पे या डिस्कवरी पे इस रिलेटेड डॉक्यू सीरीज़ बहुत मिल जाएंगी और वो बहुत अच्छी तरह से बनाई गई है। आई वुड स्टिल रिकमेंड दैट ओवर दिस वेब सीरीज़। बट हाँ, क्लोजिंग द रिव्यू, मैं ये वेब सीरीज़ ऐसे नहीं कह रहा कि ख़राब है या स्किप इट, बट हाँ, आई वुड गिव दोज डॉक्यू सीरीज़
जो डिस्कवरी चैनल पे है ऑन हायर पेडस्टल बिकॉज दे आर रियली ट्रू, दे आर नॉट फिक्शनल, दे आर ट्रू, और वो बनाई काफ़ी अच्छी तरह से गई है. नो स्टार एक्टर्स, नथिंग लाइक दैट. वैसे स्टार एक्टर्स यहाँ पे भी नहीं है, बट स्टिल आई विल से कि वो जो 3 कलाकार जिनके नाम लिया दे आर स्टार्स. आई वोंट से दे आर नॉट स्टार्स, और इस वेब सीरीज में कोई स्टार नहीं है. हाँ, वो आई कैची स्टार की बात नहीं हो रही, बट दे आर गुड आर्टिस्ट, दीज 3 गाइज. अगर मैं लास्ट में इस मूवी को क्लोज करने के पहले अगर रिव्यू दूँ तो मैं इसको बोलूँगा 3 आउट ऑफ 5 स्टार. 3 क्यों दे रहा हूँ? मैं यूजुअली 2.5 कहता हूँ फॉर एवरेज विच जस्ट मीट द एक्सपेक्टेशन. मैं ये नहीं बोलूँगा ये बहुत ही बेहतरीन है. अगर इन 3 कलाकार को हटा दे तो ये एक्चुअली में ट्रैश लगेगी, शायद कोई नहीं देखेगा. इसकी वॉचेबल फैक्टर वाला पार्ट है वो कम हो जाएगा, बट स्टिल आई विल गिव इट अ पुश. तो मैं इसलिए इसको थोड़ा सा 0.5 1 पॉइंट ज़्यादा देना चाहता हूँ. 1 पॉइंट मैं दे रहा हूँ इसके सोल के लिए, जो ये कहानी है, नॉट द नरेशन पार्ट ऑफ इट, नॉट द स्क्रिप्ट पार्ट ऑफ इट, बट जो इसकी थीम है, इंडिया बेस्ड नेशनल ट्रेजर, उस पे लिए एक 1 स्टार दे रहा हूँ. दूसरा स्टार दे रहा हूँ एक्टर्स की परफॉर्मेंस, और तीसरा स्टार एक बोनस स्टार के हिसाब से दे रहा हूँ कि मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि इंडिया रिलेटेड हिस्ट्री और इंडिया रिलेटेड कल्चर्स के रिगार्डिंग कोई अगर कंटेंट बन रही है, हमें वो एटलीस्ट एक बार देखना चाहिए. सो आइटली मैं इसको 2 आउट ऑफ 5 देता, बट एक बोनस के हिसाब से मैं 3 आउट ऑफ 5 स्टार दे रहा हूँ. दैट्स माई ओपिनियन एंड दैट्स माई रिव्यू अबाउट दिस सीरीज द सीक्रेट ऑफ द शिलेदार्स. जनवरी 31, 2025 से ये हॉटस्टार पे अवेलेबल है. अगर आपको मेरा ये रिव्यू या थॉट अच्छा लगा, मेरे रिकमेंडेशंस अच्छे लगे, मेरी ये स्टाइल ऑफ नरेशन एंड द रिव्यू आपको अच्छा लगा, सो फील फ्री टू वॉच माई अदर रिव्यूज़ ऑन द सेम चैनल. अगर आपके कुछ पॉइंटर्स हैं, कुछ रिकमेंडेशंस हैं, वो कमेंट्स में लिख दीजिएगा. चैनल को लाइक कीजिए एंड ऑल द CTs, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कॉमेंट एंड टेक केयर. एन्जॉय. बाय नाउ.